हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो मुझे झूठा मानते हैं और मैं वीडियो में दिखाने के लिए फ़ेक काम करती हूँ। तो ज़रा मुझे बताना, तो ये जो मैं स्लेब तोड़ रही हूँ ये कागज़ का है क्या, या फिर मैंने सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ा सा तोड़ा है? तो मैंने ईंटें भी आप सबके सामने हटाई हैं यहाँ से, और ये सारा तोड़ा भी वीडियो में, मतलब पूरा का पूरा काम वीडियो में करके दिखाया है। ये नहीं कि मैंने सिर्फ हाथ लगाया और लास्ट में तोड़ने के बाद दिखाया है। और जब ये स्लेब तोड़ने की बारी आई थी ना, यहाँ तक कि मेरे पति ने भी हाथ खड़े कर लिए थे कि मेरे से नहीं टूटेगा। ये मिट्टी का नहीं बना हुआ है, ये पूरा का पूरा सीमेंटेड है, जो कि मैं नहीं तोड़ सकता। जो मिस्त्री घर में लगे हुए थे उन्होंने भी मना कर दिया था कि ये हमारा काम नहीं है। तो मैंने अकेले ने इसको और किस चीज़ से तोड़ा था? ईंट से। सीमेंटेड जो ईंट होती है गलियों में लगी थी उससे तोड़ा। और जहाँ पर ये जितना भी मलबा था वो मैंने हटाया। मुझे ना बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि मुझे अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए प्रूफ देने पड़ रहे हैं। पिछले में 2.5 साल से, अक्टूबर में मेरे को 3 साल हो जाएंगे मैं यूट्यूब पे हूँ, और उस दिन से लेके आज तक मैंने ऐसा कोई वो काम नहीं दिखाया फेक कि मुझे सिर्फ वीडियो में दिखाना है। हमेशा वही काम दिखाए जो मैंने एक्चुअल में अपनी रियल लाइफ में अपने घर में किए हैं। मैंने सुना है कि कई यूट्यूबर टाइमिंग में भी गड़बड़ कर देती है कि टाइम पता नहीं कितना होगा कितना नहीं, लेकिन मैंने अपनी वीडियोस में आज तक कोई फेक काम नहीं दिखाया, हमेशा रियल काम दिखाया। मैं साथ के साथ मिस्त्रियों वाला काम भी कर रही हूँ और घर के काम भी कर रही हूँ। और ये जो यहाँ पर ये दीवार का टूटा हुआ हिस्सा ना, ये सारा मैंने अकेले ने तोड़ा था। शैंकी मना कर देते कि ये काम हम नहीं कर सकते, मिस्त्रियों के काम। और मिस्त्री उस टाइम पर जो मेरे डेली व्यूवर्स हैं ना, सबको पता है कि हमारे घर में कोई आने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन आते थे तो शाम को, हमें नहीं पता था कि उनमें कौन सी ऐसी हवा भरती थी या क्या होता था, वो नहीं आते थे। तो जो मैंने स्लेब तोड़ा था वो चीज़ यहाँ पर किचन मेरी तैयार होने लग रही है। और आप सब लोगों के आंखों के सामने, स्पेशली उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी जो मुझे झूठा मानते हैं। बाकी जो मुझे डेली देखते हैं पिछले 2.5-3 साल से, उनको तो पता है कि भाई मैं कहीं पर भी फेक नहीं हूँ, कहीं पर भी झूठे काम नहीं दिखाती, और बिना किसी की हेल्प के मैं अकेले काम कर रही हूँ। कोई मेरी हेल्प तक नहीं कर रहा। यहाँ तक कि शैंकी भी मना कर देते कि ये काम मेरा नहीं है, ये मिस्त्री का काम है, ये उनका काम है, ये उनका काम है। लेकिन थक हार के एक दिन वेट करती थी, 2 दिन वेट करती थी, मुझे ही करने पड़ते थे। और ये जो काम कर रही हूँ ना मैं, ये सारे काम आदमियों के होते हैं, लेकिन मैं एक औरत हो के, देखो औरत हर कोई काम करती, घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, वो तो हर औरत काम करती। लेकिन जो मैं ये काम कर रही हूँ ना, वो कोई मेरे ख्याल में औरत काम नहीं करती। करती होगी ना तो मेरे ख्याल में कोई ना कोई हेल्प करता होगा। तो ये सीमेंट के कट्टे हैं, ये कोई इनमें फूस नहीं भरा हुआ कि ये 10-10 ग्राम के या 1-1 किलो के है। 40-40 किलो के कट्टे थे ये। तो जो लोग मुझे ये कहते हैं ना कि ये झूठी और काम नहीं करती, एक बार मेरे सामने आके ना उठाना। और ये कौन लोग कहते हैं जिन्होंने आज तक अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, कुछ भी। मेरे ख्याल में उनके घर में रोटी भी मजबूरी में बनती है या कोई और बनाता, मैं ये कहना नहीं चाहती। और ये जितनी वो दीवार तोड़ी थी, यहाँ से सारा मलबा हटाया, और इस टाइम पर शैंकी मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो ये नहीं कि मैं सिर्फ अकेली जब काम करती तभी वीडियो बनाती, जहाँ पर शैंकी काम करते मेरे साथ, मैंने वो वीडियो बनाया था। तो मुझे इतना दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है कि मुझे प्रूफ देने पड़ रहे हैं। और अगर कोई ये कहना चाहें कि ये सब चीज़ें अलग होने के बाद शुरू की है, तो मुझे बहुत पछतावा इस चीज़ के लिए कि मैं शादी होते ही यूट्यूब पे क्यों नहीं आई, क्योंकि वो चीज़ें भी मैं ज़रूर बताती, ज़रूर दिखाती यूट्यूब पे। अगर मैं होती तो हाँ, ज़रूरत पड़ी तो मैं बताऊंगी ज़रूर। क्योंकि जो झूठा आदमी होता है ना, वो तो या तो अटकेगा या सोचेगा, लेकिन जो सच्चा होता है ना, उसके दिल से 10 साल बाद भी वो बातें ना अपने आप निकलेगी। तो जो किचन का काम था वो फूट चुकी थी, जो मलबा था वो बाहर निकल चुका था, और मोस्टली यहाँ का जो सारा काम था नीचे का वो हो चुका था। अभी आगे का काम, साथ के साथ मुझे अपना बच्चा भी संभालना होता था। और मेरी हालत देखो, मेरा पहनने का ढंग देखो क्या है। मतलब सलवार कुछ और होती थी, कमीज़ कुछ और होता था। कोई नहीं कह सकता था कि मेरी शादी को इस टाइम पर 4 साल हुए थे। और मेरे फेस से देखो कि अब मेरे को कहीं पर भी थकावट महसूस हो रही है। तो भाई ऐसी कौन सी औरत है जो यूट्यूब में दिखाने के लिए दीवार को तोड़ेगी, सीमेंट के कट्टे उठाएगी? तो मुझे भी बताना जरा। और यहाँ पर जो एक ये पाइप लगवाई थी, जो मेरे डेली व्यूवर्स, उनको सबको पता है कि यहाँ पर एक पाइप लगवाई थी। और वो पाइप के ऊपर के जो फर्श का काम करना था ना, प्लम्बर ने बोल दिया कि भैया मेरा काम नहीं है। जो मिस्त्री लगे हुए थे उन्होंने बोल दिया कि जी हमारा काम नहीं है। और शैंकी को ये काम करने नहीं आते थे। और जो लोग कहते हैं ना कि मैं झूठे काम नहीं करती, उनको क्या मतलब था कि मेरे घर में काम बने ना बने। और ये मत सोचना कि ये बिल्कुल मेरे करीब भी है, ये दूर के भी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो ये फ़र्श का जो काम होता है ना, तो ज़रा मुझे बताना जो मुझे कहते हैं कि मैं झूठी हूँ,
कौन कौन लेडीज़ अपने घर में अगर फ़र्श टूट जाता है तो ठीक करती है। हाँ, रोटी सब्जी सब बनाती है, झाड़ू पोछा करती है, कपड़े वॉश करती है, घर के काम सभी लेडीज़ करती हैं। और लेकिन ये ज़रूर बताना कि ये कौन कौन लेडीज़ करती है, मुझे स्पेशली कमेंट करके बताना, ताकि उन लोगों को भी पता चले जो झूठा मुझे मानते हैं कि क्या उनके घर में ये सब काम होते हैं। जो मुझे सच्चा मानता है ना, प्लीज़ आज एक कमेंट ज़रूर करना मेरे लिए। और इस टाइम पर रात के ना 11 बजे हुए थे, मुझे आज भी याद है। मतलब खाना पीना होने के बाद मैंने ये काम शुरू किया था और मैं रात को ये काम करके ही सोई थी, क्योंकि एक हफ़्ते से हम वेट करे थे। मेरे घर का काम था सिर्फ मुश्किल से एक हफ़्ते का, जो जितना भी ये काम बना था। और हमारे घर का टाइम कितना लगा था, 2 महीने। और जो डेली व्यूवर्स हैं उनको सबको पता है, क्योंकि मिस्त्री ऐसे आते थे कि वो बस आए, एक दिन काम किया, अगले दिन नहीं आते थे। आ गए तो ये काम हम नहीं करेंगे, ये काम हम नहीं करेंगे। तो वेट कर करके आधे से ज़्यादा काम मिस्त्री वाला मैंने खुद किया था। ये जो यहाँ पे ये लग रहा है वॉश बेसन, तो प्लम्बर ने इसको अपनी सहूलियत के अनुसार यहाँ से हटा के साइड में कर दिया, ताकि उसमें पाइप में मोड़ ना देने पड़े और आसानी से काम हो जाए। और मेरा काम बढ़ गया। यहाँ से वॉश बेसन हटा और इसको मुझे कवर करना पड़ा। ये होल ऐसे कैसे तो नहीं रख सकते थे, गंदा लगता। और साथ के साथ में घर के काम, और बहुत कुछ सुनने को मिलता था मुझे उस टाइम पर। इतना सुनने को मिला था कि मैंने 1 साल तक अपने बच्चे को नहीं ढंग से संभाल पाई थी। उसकी स्कूल की बुक्स थी ना जितनी भी, क्योंकि लॉकडाउन था, स्कूल में वैसे ही नहीं जाता था, और मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मैं उसको नहीं संभाल पा रही थी। मैंने उसकी बुक ना अलमारी में रख दी थी। मतलब यूँ लगा लो कि मैं एक तरह से डिप्रेशन में चली गई थी। काम भी करना था और मुझे सुनना भी पड़ता था, और कई बार तो हाथ तक उठ जाता था। मतलब सब ने अपना गुस्सा मेरे ऊपर उतारा था। किसी ने मार कर, किसी ने गाली देकर, किसी ने किसी तरीके से, सब ने अपना अपना गुस्सा मेरे ऊपर उतारा था। तो यहाँ पर जब ये स्लैब लगी थी ना नीचे, हमने 3-4 दिन तक मिस्त्री का वेट किया था कि भैया इस काम को कंप्लीट कर दो, भैया इस काम को कंप्लीट कर दो, यहाँ से हटा दो। तो ये सारी चीज़ें मैंने खुद हटाई थी, जो कि एक झूठी लेडी है। मैंने खुद ये सारी चीज़ें हटाई, ईंटें हटाई, उनको साइड में लगाया, और सारा काम मैंने कंप्लीट किया किचन का। और इस किचन को मैंने ऐसा बना दिया था, लास्ट में ज़रूर मिलेगा देखने को कि ये लगता ही नहीं कि ये वही किचन है जहाँ से एक स्लैब तोड़ा था, जहाँ से मलबा निकाला था और ये सब किया था। ये यहाँ पे मिस्त्री लगे हुए हैं और इनके साथ मैं काम कर रही हूँ। ईंटें पकड़ाना, मसाला बनाना, सब कुछ करना, और सीमेंट के कट्टे उठाना। मतलब सुबह लगती थी मैं, दिन में काम भी करती थी, और बहुत कुछ सुनने को भी मिलता था। और पूरा दिन मिस्त्री के साथ भी काम करती थी। कई बार तो खुद मिस्त्री बन के मैंने घर के काम किए थे। तो आज मैं प्रूफ भी इसीलिए दे रही हूँ कि शायद थोड़ी सी मेरी इमेज उन लोगों की नज़रों में अच्छी बन जाए। ऐसे बनने वाले नहीं है, क्योंकि पता तो उनको भी है, उनको सब बातों का पता है कि मैं कैसे हूँ, मेरा नेचर कैसा है, मेरा बिहेव कैसा है। अगर घर में कोई गेस्ट आ जाता है ना, तो मैं उनकी सेवा कितनी करती हूँ। उनकी अगर कोई आ गया ना, उनको खाने के लिए भी देती हूँ और जाते टाइम उनका पैक करके भी देती हूँ। लेकिन ये चीज़ शायद मैंने वो प्रूफ में नहीं रखा, इसलिए आज मैं झूठी लग रही हूँ उन लोगों को। और ये जो मलबा है ना इतना सारा, ये सारा मेरे सिर पे से गया था ऊपर होके। और जब मैं यूट्यूब पे नहीं थी उस टाइम भी ऐसा ही कुछ हुआ था, क्योंकि उससे पहले भी घर बना था। मेरी शादी के बाद ही घर बना है, उससे पहले सिर्फ थोड़ा ही बना हुआ था, पूरा नहीं बना हुआ था। उस टाइम मैं प्रेग्नेंट भी थी, और प्रेगनेंसी में मैं सारा काम करती थी, ऑलमोस्ट जितना भी होता है घर का भी, मिस्त्रियों के खाने का, पीने का, रहने का, मतलब उनका जो दिन में काम होता है, ये चीज़ हटाना, वो चीज़ हटाना। प्रेगनेंसी में भी पेंट हुआ था ना जब घर में, पूरे घर में कोई नहीं लगा था। जो पेंट के छींटे उतरे थे ना, वो मैंने अकेली ने करे थे। घर में गेहूँ आते थे ना, तो कोई नहीं डलवाता था टंकी में, मैं खुद अकेली डालती थी। और ये देखो, ये तकत है ना, ये कोई कागज़ की किस्ती नहीं है कि मैंने उठाई और रख दी, इसमें जोर लगता। तो ज़रा मुझे बताना ये फेक काम कैसे हुआ। वीडियो में दिखाने के लिए काम होते हैं ना मेरे, सच में मेरे को आज ना गुस्सा भी आया हुआ है और रोना भी आया हुआ है। इन लोगों की वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई। मतलब कई लोग ऐसे मेरी लाइफ में हैं, आसपास भी हैं, रिलेटिव्स भी हैं, कि उनकी बातें मेरी दिमाग में से निकलती, और मैं धीरे धीरे करके मैं बीमार रहने लगी। क्यों, मेरे को पिछले 1 साल से मैं बीमार क्यों हूँ? क्योंकि वो बातें मेरे दिमाग में घर कर गई है। और ये अलमारी है ना, ये कोई खिलौना नहीं है, और इसमें कपड़े भरे पड़े हैं। ऐसे कैसे मैंने निकाले थे कपड़े, तक मैंने खाली नहीं किए थे। और जो मुझे रोज़ देखते थे ना, उनको सबको पता है, क्योंकि उस टाइम पर मैंने सारा दिखाया था। अब तो मोटा मोटा दिखाया है ये सब कुछ। खुद मैं बताती हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, वो कहती कि तेरी चीज़ें, जो घर की चीज़ें, वो हल्की है क्या? मैंने कहा नहीं, नॉर्मल जैसी होती है वैसी हैं जिनके सबके घरों में होती। कहती तू ऐसे उठा के ले जाती जैसे इसमें कोई बोझ ही नहीं है। मैंने कहा क्या करूँ, करना पड़ता है। और ये सोफ़ा है ना, ये कोई यूँ नहीं है कि बिल्कुल हल्का है,
एक बंदा इसको बहुत मुश्किल से उठा पाता, और मैं तो एक लेडी हूँ और मैंने ये सारे काम किए। और अब यहाँ से सारा सामान निकाला। उसके बाद जो ये फ़र्श टूटा हुआ ना, ये मुझे लगाना है। और ये काम किसके होते हैं? जेंट्स के, मिस्त्री के। मुझे बताना कि कौन सी लेडीज़, कौन सी हाउसवाइफ ऐसे काम करती है, और अगर करती है ना तो उसको थोड़ी बहुत तारीफ़ भी मिलती होगी, कम से कम उसको झूठी होने की इमेज तो नहीं बनती होगी उसकी। तो मैंने सामान निकाला सारा। उसके बाद मैंने यहाँ से अच्छे से धोया, क्योंकि थोड़ा बहुत नॉलेज हम नेट से भी ले लेते हैं, और मतलब दिमाग इतना होता है कि फ़र्श लगाने से पहले धोएंगे, यहाँ से पूरी डस्ट निकालेगी, तभी सीमेंट की पकड़ अच्छी होगी। तो मैंने यहाँ से पहले पूरा झाड़ू लगाया सामान निकालने के बाद। और सामान में क्या क्या था? तख्त था, जो कि वो अंदर रखा था ना तख्त, उस टाइम पर मेरे घर में रेगजिन लग गया था, तो मैं उसको उठा के नहीं ला सकती थी, क्योंकि उसको मैं घसीट नहीं सकती थी। तो खुद मेरे हस्बैंड ने ये बात बोली थी, ये तख्त तो 200 किलो का है, तू उठा के कैसे लेके गई? मैंने कहा देख लो मैं कैसे उठा के लेके गई थी। और जब यहाँ से अच्छे से सूख गया, सूखने के बाद मैंने एक बार और झाड़ू लगाई। उसके बाद मैंने सीमेंट का घोल बनाया और यहाँ पर फ़र्श बनाया, फ़र्श लगाया मैंने। और फ़र्श लगाना कोई बच्चों का काम नहीं है, मैं एक लेडीज़ हूँ, और लेडी के लिए ये काम ना बहुत मुश्किल होते हैं। तो जब मैं ये बातें सुनती थी ना कि ये बहू ऐसी है, ये बहू ऐसी, ये काम नहीं करती, इसके तो रोटियों के डिब्बे में भी कीड़े लग जाते, ये रोटियों के छलने नहीं धोती, तो बहुत कुछ सुना है मैंने, बहुत कुछ। आज मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैं ठीक होना चाहती हूँ, मैं अपने अंदर की भड़ास को बाहर निकालना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने बहुत सुन लिया, सुन के मैंने अपने बच्चे तक की केयर करनी छोड़ दी थी। हाँ, मैं यूट्यूब पे थी, कंटिन्यू थी, बीच में मेरे ख्याल में 2-3 महीने का मैंने गैप भी किया था, अदरवाइज़ मैं कंटिन्यू रही हूँ यूट्यूब पे। और जब भी मैं ऑन कैमरा आती थी तो मेरे फेस पे एक स्माइल होती थी, अंदर चाहे मेरे अंदर कुछ भी हो, खून के आंसू चल रहे, कुछ भी चल रहे, लेकिन यूट्यूब पे मैंने सब कुछ दिखाया। और जो ये इसकी किनारी बनानी होती है ना, ये बहुत मुश्किल होती है। जो मेरे घर में मिस्त्री लगे थे ना, उससे स्लेब की किनारी नहीं बनी थी, क्योंकि वो उसका एक्सपीरियंस नहीं था, उन्होंने काम जस्ट शुरू किया था। कि मेरे को 5-6 महीने हुए मैं इस लाइन में आया हूँ, और ये किनारी मैंने खुद सोचो कि जो एक झूठी औरत होती है, वो सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए उसने किनारी भी बना दी। भाई वाह भाई वाह, मतलब कि मैं तो सोच के और सुन के, मतलब ऐसी कंडीशन हो गई मेरी कि डॉक्टर्स ने भी ये बोल दिया था कि ये मेंटली स्ट्रेस है। मेरे को कुछ और मेंटली स्ट्रेस नहीं है, यही बातें मेरे दिमाग में घर कर गई है, जो कि मैं अब निकालना चाहती हूँ, मैं ठीक होना चाहती हूँ। तो अभी फ़र्श लग गया था, फ़र्श का सूखने का वेट कर रही थी मैं। और फ़र्श के सूखने के बाद पूरे रूम में रेगजिन लगाना एक अकेली लेडीज़ के लिए, बिना किसी की हेल्प के, सोचना भी ना, मतलब सोच के भी डर लगता है। और मैंने अकेली ने लगाया था ये पूरा का पूरा, मतलब इसको मापना, इसको कट करना, इसको चिपकाना, बीच में बबल्स ना होने। जब ये वाली वीडियो पूरी चेक करोगे ना, जो लोग मुझे कहते हैं कि ये झूठी है और वीडियो में दिखाने के लिए काम करते हैं, तो वहाँ पे चेक करना, सिर्फ 2 लाइन जो कि बिल्कुल स्ट्रेट, जहाँ पे इतना मोड़ वगैरह या कुछ ऐसा नहीं था, सिर्फ वो 2 लाइनें शैंकी ने लगवाई थी। शैंकी भी हाथ खड़े कर गए थे कि मेरे से नहीं होगा ये, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द हो गया, मुझे समझ ही नहीं आता कि कितना कट करना, कैसे करना। और शैंकी का काम क्या था? सिर्फ इतना कि नीचे जो फेविकोल था वो लगाना, बाकी सारा काम मेरा था। शैंकी भी हाथ खड़े करके और गायब हो गए थे कि मेरे से नहीं होता ये सब कुछ। लेकिन मैंने अकेली ने एक रूम का नहीं, पूरे घर का किया था। तो बड़ा दुख हो रहा है मुझे ये सब आज प्रूफ देते हुए, और ये प्रूफ शायद मुझे आगे भी देने पड़ेंगे, और बहुत ज़्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि अब भी यही कहोगे कि क्या हो गया, फिर अपने ही घर का तो करा है। तो अपने घर का कौन कौन लेडीज़ करती है भाई इतना काम? देखो, मुझे अच्छा लगता है, मैं किसी के प्रेशर में आके ये काम नहीं करी, मुझे अच्छा लगता है। मैं पहले भी ऐसे ये DIY और ये जुगाड़ टाइप के काम मैं करती रहती थी, जब मैं यूट्यूब पे नहीं आई थी, बहुत कुछ किया था। लेकिन बैड लक है मेरा कि उन चीज़ों के मेरे पास प्रूफ नहीं है, और जब प्रूफ देने के बाद लोग मेरी सच्चाई को नहीं मानते, तो बिना प्रूफ के कहाँ से मेरी सच्चाई, मेरी बातों को सच मानेंगे? तो बहुत मुश्किल से, और इस टाइम पर ना मेंटली मैं इतनी वीक हो गई थी, क्योंकि एक तो घर का माहौल बहुत ही अच्छा, और ऊपर से मेरे चाचा जी एक्सपायर हो गए थे इस टाइम पर, जब मैंने ये काम शुरू किया था। और मेरे ख्याल में जो मुझे हर रोज़ देखते हैं उनको सबको पता है कि इस टाइम पर मेरे चाचा एक्सपायर हुए थे। और उसके बाद मैंने सिर्फ 2 दिन का रेस्ट किया था, क्योंकि मुझे पता था कि करना मुझे ही है ये काम। और शायद इस वीडियो से थोड़ा बहुत उन लोगों को कुछ शर्म आए कि हाँ, अब ये चीज़ें नहीं कहनी चाहिए किसी सच्चे इंसान के बारे में। और इस फ़र्श की हालत देख सकते हो कितने, मतलब टुकड़े 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 टुकड़े, गड्ढे 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 गड्ढे। एक रूम का काम मैंने कंप्लीट कर दिया था, अभी मैंने दूसरे रूम का काम स्टार्ट कर दिया। सेम वही चीज़ें
सामान हटाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, फिर सीमेंट का वो फर्श लगाओ, फिर फर्श के सूखने की वेट करो, फिर यहाँ पर भी रेक्सिन लगाओ। तो मैंने उस रूम का सारा सामान हटा दिया था। उसके बाद मैंने झाड़ू लगा दी थी, धो दिया था, और अभी वही सीमेंट का घोल तैयार करो और फिर इस पर भी फ़र्श लगाओ। तो सेम दोनों रूम का जो था काम सेम ही था। और ज़रा मुझे बताना कहाँ पर मेरी किसने हेल्प करी है। तो बहुत दुख होता है जब एक लेडीज़ दूसरी लेडीज़ के लिए ऐसी बोलती है, वो भी वो लेडीज़ जिसने मतलब जिसका मेरे से कोई वास्ता ही नहीं है, उसको मतलब ही नहीं मैं काम करूं तो मेरा करूंगी, नहीं करूंगी तो मेरा ही नहीं करूंगी, छूटेगा तो मेरा ही काम छूटेगा। मतलब ऐसी ऐसी लेडीज़ ऐसे बोलते कि झूठी है, ये फेक काम दिखाती है। सच में मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत ही दुख हो रहा है। तो चलिए देखते हैं मतलब किस टाइप के कमेंट आएंगे, नहीं आएंगे, मतलब आगे मुझे ये सब चीज़ें सुनने को मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता कि आगे सब मेरे बारे में अच्छा ही बोलेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का एंड कर देते हैं। और मन बहुत हल्का सा हो गया है आज, चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन आज ये हो गया कि मेरे अंदर की जो भड़ास है ना, जो एक लावा बन के अंदर मेरे रुकी हुई है, वो कुछ % निकली है। तो रेक्जिन लग गया था। अभी ये सारा सामान जो कि हल्का था वो मैंने रख दिया, क्योंकि अब मैं बेड उठा के नहीं लेके आ सकती, क्योंकि इस टाइम पर रेक्जिन लग चुका है और मुझे रेक्जिन को फाड़ना नहीं है। और तो बस पहले मैंने सारा जो मोटा मोटा सा सामान था वो हटाया, उसके बाद मैंने अच्छे से झाड़ू लगाई, और इस टाइम पर मैंने साथ में मशीन भी लगा रखी है। मतलब मुझे काम करने से ना कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे प्रॉब्लम तब होती है जब काम करने के बाद ये सुनने को मिलता है कि ये कुछ नहीं करती। और आज मैं बहुत खुश हूँ एक बात को लेके, जो अगर टाइम आया या ज़रूरत पड़ी तो मैं वो भी बताऊँगी, ज़रूर बताऊँगी। तो बस सामान निकल गया था हल्का फुल्का सा जो था, बाकी तो सामान सारा बाहर ही रखा हुआ था। और जो बाहर सामान रखा हुआ था वो भी मैंने सारा साफ़ कर दिया था। साफ़ कर के एक एक चीज़ें मैंने अंदर रखी थी। और साथ में इतना बड़ा दुख भी था कि मेरे जो चाचा थे वो इस टाइम पर मुझे छोड़ के गए थे, और इस टाइम पर मुझे इमोशनली किसी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी। किसी के क्या, सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि फैमिली में यही सब चीज़ें देखी जाती कि किस टाइम पर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और वो चीज़ हमें मिले। लेकिन ये चीज़ मुझे कभी नहीं मिली। मेरी बहन एक्सपायर हुई, और मेरी भाभी के भैया थे जो कि यूँ लगा लो कि एक बच्चे की तरह मैंने उसको रखा था, क्योंकि जब भाई की शादी हुई ना वो बहुत छोटा था। तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि ये मेरी भाभी का भाई है। मैंने हमेशा यही सोचा था कि ये मेरा रियल ब्रदर है, जो कि मेरे से बहुत छोटा है, बहुत छोटा, मेरे बच्चे की तरह। तो उस टाइम पर भी मुझे इमोशनली मतलब वो चीज़ मिली नहीं कि मुझे कोई मेरा साथ दे। तो सारे काम करने पड़ते थे, रोना भी आता था, रोते भी थी, संभालते भी थे अपने आप को। तो ये बेड शैंकी ने रख दिया था, साथ में भैया की हेल्प ले ली थी जिन्होंने पेंट किया था। तो चलिए इस वीडियो का एंड कर देते। और कमेंट ज़रूर करना आज की वीडियो पे। अगर 200 व्यूज़ आए ना तो 200 में से कम 150 कमेंट आने चाहिए। और जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की इन बातों से मेरे डेली व्यूवर्स को थोड़ा सा भी हर्ट ना हो, और किसी को हर्ट हुआ हो तो